सामने आएंगी, तो फिर आपको प्रॉपर इस वे का, इस सिस्टम का, जो मशीयत का सिस्टम है जो रब ने बनाया हुआ है, ये समझने का मौका मिलेगा। और जितना आप इसको समझते जाएंगे इंटरव्यू को, उतना उतना आसानियाँ आप अपनी लाइफ में लाते जाएंगे, उतना उतना आप बेहतर अपने लिए मामला करते जाएंगे। और जहाँ पर आप हैंग हो जाएंगे कि नहीं मुझे तो नहीं समझ आ रही, ये मुझे तो नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, या मैं बेकसूर था, या मेरे इल्म में नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इल्म में ज़रूर होती हैं कुछ चीज़ें, और जो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं उसके लिए फिर अजाला जो है वो रब की ज़ात करवाती है, क्योंकि वे तो दिया हुआ है ना उसने किसी न किसी तरीके से, यहाँ पर ये स्टेप कर लें, यहाँ पर ये स्टेप कर लें। लेकिन ये सब चीज़ें उसी वक्त आप कर सकते हैं, अजाला भी उसी वक्त होगा कि जब आप इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन नंबर 1 अपनी ज़ात से करें, क्वेश्चन नंबर 2 अपनी ज़ात से करें, क्वेश्चन नंबर 3 फिर अपनी ज़ात से करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 उन लोगों से एक इंटरव्यू के मुताबिक उनसे पूछना नहीं है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखें कि बहन भाई के साथ कितने % वेल विशर। ये इंटरव्यू है ना जी। बजाय तो मैंने अर्ज़ की ना कि कोई अगर आ गया है तो उसके साथ तो इस तरह मिलना होता है कि अगर वो 4 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे आपके पास बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने। मेरी भी यही कोशिश होती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और जनाब इसके साथ ऐसी जो है ना वो चटपटी बातें करें कि जनाब अगला इतना इम्प्रेस होकर जाए और काफ़ी अरसे तक या काफ़ी टाइम तक उसके जहन में, उसके दिमाग में ये चीज़ तासीर करे रखे कि आप जनाब बड़ी शय हैं जी, आप बड़े जनाब तुरम खान हैं, आपकी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी। ये नंबर बनाने वाली बात होती है। तो जब तो जब इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से अपनी ज़ात का करना शुरू करेंगे, तो फिर खुदा शायद है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्लियर वर्जन मिल जाएगा कि आप कितना गिर सकते हैं इखलाक से। ये जब इंटरव्यू की तरफ आप आएंगे, और कितना आप वुस्सत इख्तियार कर सकते हैं अपने इखलाक से, ये सब चीज़ें हैं। ये बड़ी पर्सनल बातें होती हैं, बड़ी ज़ाती बातें होती हैं, लेकिन ये इंटरव्यू है ना। अब इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में तो फिर कोई चीज़ छुपानी नहीं ना। आउट व्यू में आप छुपा सकते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे है। उस आउट व्यू में भी क्या होता है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही एक्सपोज करते हैं ना लोग, कि जी यहाँ पर लोगों से मिलना होता है, यहाँ पर गपशप लगानी होती है, यहाँ पर दरगाह में हाज़िरी दे रही होती है, यहाँ पर ये काम करना होता है, इस वक्त नमाज का टाइम होता है। ये आउट व्यू की बात है। और ये नहीं पता होता है कि मिड नाइट में या और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कहीं पे प्लेइंग कार्ड भी चल रहे होते हैं, कहीं अल्लाह माफ़ करे जुआ भी चल रहा होता है, कहीं और भी काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं। तो ये तो नहीं किसी इंटरव्यू में हमने चीज़ों को देखा। तो आउट व्यू में, तो इंटरव्यू के अंदर तो फिर ये सब चीज़ें एक एक चीज़ बाहर आएगी। और जब आप अपना इंटरव्यू खुद कर लेंगे, फिर आप रिलैक्स ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके सामने ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आ जाएंगी ना सारी, कि हाँ ये चीज़ इस तरह की थी, ये चीज़ इस तरह की थी। जब पूरा प्रॉपर उस इंटरव्यू को आप लेकर चलते जाएंगे, तो फिर लाइफ में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि कोई आपका और आकर इंटरव्यू ले। और जितना आप इस इंटरव्यू से दूर रहेंगे, जितना आप इस इंटरव्यू से भागते रहेंगे, जितना आप कहेंगे जी रात गई बात गई, उतना आप मज़ीद उलझेंगे। और फिर जो वहाँ का इंटरव्यू है वो नाजरीन बड़ा ज़रा माजरत के साथ बड़ी फटीक वाला होता है। उसमें तो ऊंचा बोलना, पानी का बेजा इस्तेमाल करना, एक एक चीज़ का जो है ना वो फिर क्वेश्चंस होंगे, उसमें कोई रियायत नहीं है। और वो कोई इस तरह का काम नहीं है कि जी जैसे इम्तिहान है तो 2 घंटे का, या कोई सख्त क्लास टीचर है तो जी 1 घंटे बाद उसने चले जाना है, तो उसके बाद फिर कल बारी आएगी। नहीं, वहाँ कल वाला चक्कर नहीं है। वहाँ फिर जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो फिर इख्तिताम होगा, तो फिर ही जान छूटेगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि जी किधर जाना है आपने। ये उसको पता है, मुझे यहाँ आपको नहीं पता। तो इंटरव्यू उसके लिए अगर तैयार रहना है तो यहाँ का जो इंटरव्यू है ये प्लीज़ ज़रूर कर लें, बैठ के आराम से मुतमईन होके तसल्ली के साथ। जब प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू करना शुरू करेंगे, अपना एक एक चीज़ अपने अंदर की बाहर लाना शुरू करेंगे, फिर जो रमूज़ छुपी हुई हैं, कुछ ख़जाने भी तो होते हैं ना इंसान के अंदर, वो भी छुपे हैं, हो सकता है वो भी चीज़ें बाहर आ जाए। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी आपको अपनी ज़ात की,
इंटरव्यू की, अपने अंदर के व्यू की, फिर आप देखें कहाँ से कहाँ गाड़ी चलती है। और जब इसी चक्कर में रहेंगे कि नहीं जी कोई आएगा कोई इंटरव्यू करेगा आपका, फिर वहाँ पर परेशानी होगी, वहाँ पर तकलीफ होगी, वहाँ पर दुख होगा, फिर शायद टाइम भी निकल रहा है। तो टाइम निकल गया तो फिर क्या करेंगे? ये कोई घड़ी का टाइम तो नहीं है कि आप सुई 2 घंटे आगे कर लें या 2 घंटे पीछे कर लें, नहीं, इस तरह नहीं है। तो इस इंटरव्यू को समझना है, मैंने भी, आपने भी। और जितना हम समझते जाएंगे, हो सकता है आप इंटरव्यू को समझ लें तो दूसरे को रिकमेंड करें कि भाई तू भी इंटरव्यू कर अपना। तो जब वो इंटरव्यू अपना करेगा, लिस्ट तो बनकर आएगी ना सामने कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। फिर उस लिस्ट के मुताबिक जो कमी पेशी है, देखिए इसमें इंटरव्यू में कोई लंबी साइंस नहीं है। हाँ या ना ये सवाल होगा कि फलां टाइम में इसके साथ ज्यादती की, हाँ या ना, यस और नो। ये यस और नो का इंटरव्यू होगा। ये अगर आप खुद कर लेंगे तो फायदा आपका, और अगर कोई और करेगा, वो करेगा, तो उसमें बहुत नुकसान होगा। खुद कर लेंगे कम से कम आपको तो ये हौसला होगा ना कि यार आप 70% सही हैं, ये 60% सही है अपने इंटरव्यू के हिसाब से। मैं नहीं कहता कि कोई बंदा सही है, या मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा गलत है। सही या गलत का फैसला ये वो करेगा, लेकिन जो एक लॉ, एक कानून जो बनाया हुआ है, उस कानून के मुताबिक एप्लीकेबल है या नहीं है, ये काम करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, इसका आप एनालाइज कर सकते हैं। और यही वो इंटरव्यू है जो आपको बचाएगा, आपको एक पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जाएगा, सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर जाएगा। और जितने भी काम फंसे हुए हैं, जितने भी रुके हुए हैं, वो सब खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब इंटरव्यू की डेप्थ में जाएंगे ना, तो एक एक चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी कि वहाँ पर पेमेंट हैंग हो गई है, वहाँ पर बीमारी शुरू हो गई है, वहाँ पर ये मामला हो गया है, वहाँ पर ये ज़्यादती हो गई है, वहाँ पर ये हेडिक नहीं जा रही, वहाँ पर ये फटीक नहीं ख़त्म हो रही, वहाँ पर ये ज़्यादती हो रही है, वहाँ पर ये खुशहाली आ रही। तो ये सब अवामिल, सब चीज़ें ये खुल जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन कब? जब आप अपना इंटरव्यू खुद करेंगे। और जब इंटरव्यू खुद करेंगे तो फिर ये चीज़ हट जाएगी, फिर ये सोच हट जाएगी। क्योंकि अब आप इंटर की तरफ जा रहे हैं, इंटरव्यू की तरफ, इंटरविजुअलाइज की तरफ जा रहे हैं। जब आप इंटरविजुअलाइज की तरफ जाते हैं तो जो आउट व्यू के काम है, ये फिर उसकी जिम्मेदारी होती है। रब की ज़ात फिर इसको करना शुरू कर देता है। लेकिन आप जितना अपने आप को रिफाइन करते जाएं, जितना अपने आप का इंटरव्यू साथ साथ करते जाएंगे, लिख लें आप कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़। कितनी ज़िंदगी है, कितनी, कुछ भी नहीं। 30 साल का इंटरव्यू करना चाहें आप, शायद 2 घंटे में कर लें। 50 साल का इंटरव्यू करना चाहें आप, शायद 4 घंटे में कर लें। इंटरव्यू तो करें अपना पहले। जब अपना इंटरव्यू करेंगे, फिर बड़े नशेब व फराज सामने आएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े दौरों से आप गुजरे होंगे जनाब, बड़े बड़े ऊंच नीच आपने देखी होगी। और उस ऊंच नीच के अंदर ही ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि हाँ यहाँ पर ये गलती थी, यहाँ पर ये अच्छा हो गया था, अच्छा यहाँ पर ये नहीं हुआ तो ये अच्छा हो गया था। यही होता है ना, ये ख़ास रब की करम नवाजी है ना कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी ज़ात को खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या रब की करम नवाजी है, इससे बढ़कर और क्या रब का ख़ास फजल है आपके ऊपर, करम है कि रब की ज़ात आपको मौका दे रही है और वो देती आ रही है। जब आप अपने अंदर को, मैं ये नहीं कहता या मैं इस गपशप में ये चीज़ नहीं आपको कह रहा कि आप गलत हैं या आप सही हैं। मैं सिर्फ प्रॉपर जो आपकी तवज्जो, प्रॉपर जो आपकी अटेंशन, प्रॉपर जो आपकी कंसंट्रेशन, मैं उस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपना इंटरव्यू खुद करें, ताकि आपको आपकी हर चीज़ का इल्म आ जाए जो आपने की हैं चीज़ें। और उस इंटरव्यू का जो दूसरा पार्ट है, वो भी इसी से जुड़ा है। इस पे भी गपशप करते हैं, लेकिन देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? मैं साजिद बोल रहा हूँ, हीमिया खान। जी साजिद साहब, क्या कहते हैं आप?
सर आप इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं, कौन से इंटरव्यू की बात करेंगे? जिंदगी के? जी सर, नहीं सर, मैं जिंदगी के इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान का अंदर एक जो दुनिया है, क्योंकि लफ्ज आप देखें ना कि इंटरव्यू, अंदर का व्यू, ठीक है सर, अंदर का व्यू जो है वो इंसान को ही पता है ना सर, जी जी, किसी और को तो नहीं पता। सही बात है। तो उस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना इंटरव्यू करें पहले, कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें रब ने छुपा के रखी हैं, कहाँ कहाँ पे ज्यादतियां हुई हैं आपसे। ये जब इंटरव्यू करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट आपके सामने आएगा, तो फिर ही पर्सनैलिटी सर बनेगी ना। अब बताएं आप क्या कहते हैं? आपकी बात में सर अपना आपकी बात से मैं मुरम्मत करता हूँ, लेकिन ये भी बात है ना कि इंसान एक दुनिया में आया है, किस लिए आया है? जी जी, ठीक है ना। अगर हम अपने ही घर में रह के अगर किसी के साथ इंसाफ ही ना कर सकें, हाँ जी, तो बाहर से हमारे साथ यही है कि तो ज्यादतियां तो होंगी। बिल्कुल आपकी बात सर 100% दुरुस्त है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब इंसान अपना इंटरव्यू कर लेगा ना, अपने अंदर के व्यू को झांक लेगा, तो फिर उसको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा जी, कि वो कितने पानी में है जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से? नहीं सर, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जी। बहुत मैं अक्सर कॉल करता हूँ लेकिन मिलती नहीं, आज ही मिली है। चले, ये भी एक मोहब्बत है आपकी कि आप प्रोग्राम देखते हैं, अपना कीमती वक्त जो है वो निकाल कर इस प्रोग्राम को देखते हैं और फिर कॉल की भी कोशिश करते हैं, और आज मिल गई है। ये प्रोग्राम का थोड़ा सा अगर आपके साथ गपशप करता हूँ, ये प्रोग्राम से क्या चीज अखज हो रही है? इल्म हासिल हो रहा है सर जी, इल्म हासिल, जो हमें बातों का पता नहीं है वो बातें हमें पता चल रही हैं आपके जरिए से। अच्छा जी। और इसके अलावा और जिंदगी गुजारने के कुछ तरीके बताते हैं आप, जिंदगी में दुनिया में रहने के तरीके बताते हैं आप। अच्छे जी, तरीकों का पता चल रहा है। अच्छे जी। आपकी गपशप में तकरीबन मेरा ख्याल है कि बहुत हमें फायदा हो रहा है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका गपशप करने का, आपका फ़ोन करने का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम आपके साथ गपशप कर रहे थे इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में जब आप अपनी ज़ात को सामने ले आएंगे, तो फिर उसकी ज़ात के जो मामलात हैं वो भी खुल जाएंगे। गपशप करते रहेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। गोल्डन गेट सिटी हुकूमत सिंध से मंजूर शुदा है। और हाँ, गोल्डन गेट सिटी की सबसे खास बात, बुकिंग करवाए और लीज करवाए, बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। प्रॉपर्टी आपकी, पैसा बैंक का। हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, आपको प्रोजेक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। गोल्डन गेट में प्लॉट बुक कराइए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बुकिंग एंड अदर डिटेल्स विजन अहेड फोन 021-4830-55052। Presented by Media Zone Communication. वेलकम बैक नाजरीन, एसएम अफजल फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, लाइन जो है वो शायद ड्रॉप हो गई। जी नाजरीन, हम आपके साथ गपशप कर रहे थे कि जब आप अपना इंटरव्यू कर लेंगे, तो फिर जो मामलात रब की ज़ात ने आपके साथ किए हुए होंगे वो भी सामने खुल कर आ जाएंगे कि यहाँ पर आप ये गलत थे तो इसकी सज़ा ये मिली, यहाँ पर आप ये अच्छे थे तो इसकी जज़ा ये मिली। ये सब चीज़ें इंटरव्यू के बाद आपको हासिल होंगी, उससे पहले पॉसिबल नहीं। उससे पहले आप इन्हीं चक्रों में रहेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सैटरडे को क्या होगा, संडे को क्या होगा, 1 माह के बाद क्या होगा, 6 माह के बाद क्या होगा, खुदा न खास्ता आपको या मुझे कुछ हो गया, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो ये उस वक्त तक ये परेशानी रहेगी। कब तक? जब तक इंटरव्यू नहीं कर लेंगे अपना। और जब इंटरव्यू कर लेंगे अपना, अपनी ज़ात का,
अपनी ज़ात को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर इन चीज़ों से आप आज़ाद हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। कहते हैं ना कि एक नुक्ता ही जो होता है वही समझ आ जाए तो बस ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, या एक लाइफ के अंदर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिससे ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील होकर रह जाती है।